हद तो यह है कि पहलवान बैठी हैं, इसमें अब क्षेत्रवाद लोग घुसेड़ रहे हैं कि हरियाणा की हैं। समाज को भी घुसाया जा रहा जाट है। देखिए जाति भी ला जाएगा, हद है कि नहीं है, कितना आश्चर्यजनक मामला है। मतलब कि वो जाट की बेटी अच्छा और हरियाणा की बेटी, मतलब हरियाणा भारत से अलग हो जाएगा क्या? जाट समाज भारत समाज का हिस्सा नहीं। अरे भाई उसके नाम के बगैर तो इतिहास ही भारत का अधूरा हो जाएगा। तो बड़ा विचित्र लोग माहौल बनाने में लगे। इनके जो आईटी सेल हैं वो लोगों का मेंटली डाइवर्ट करते हैं। अरे तुम क्यों जा रहे हो बिहार से चल के? वो तो हरियाणा वालों का मामला है, ताकि लोग ना यार, कई लोग अभी देखिए बिहार यूपी बिहार लोग आ रहे हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। जंतर मंतर पर अभी मौजूद हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो एक कम्युनिटी से आते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करें, उनको हम बता दें। अभी हमारे साथ मौलाना हाफिज़ गुलाम जी मौजूद हैं, उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं जो लगातार 3-4 दिन से इन बेटियों के समर्थन में आए हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो रुख इस मुद्दे में सामने आ रहे हैं, चाहे वो पीटी उषा का बयान हो या ब्रिजभूषण का भावुक होकर एक कविता सुनाना हो, उसको किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल करना चाहेंगे, गोल्डन के नाम से इनको जानते हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से न्याय की ये लड़ाई चल रही है, आज 6वां दिन हो गया है, मिल पाएगा न्याय? अरे एक FIR नहीं लिख सकते अगर आप ये पढ़ी लिखी कुशल होनहार ये तमगा लाने वाली बेटियां, जिनके बगल में मोदी जी अपना फोटो खिंचाते हैं बार बार जब तमगा दिया जाता है, और जब न्याय के लिए वो आगे आती है नाक कटा करके बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा आप बोल रहे हैं, इस्तीफा तो दूर की बात है, जवाबदेही एक मांग रहे हैं कि जवाब तो आए, कोई बयान तो आए, बयान तक नहीं आ रहा है। कुछ तो आना चाहिए। तो इसमें मैं बहन जी आपको क्या कह रहा हूँ बेटी कि इसमें पुलिस प्रशासन, हमारी पुलिस प्रशासन सरकार के गुलाम नहीं है। वो जनता के टैक्स से हमारा वेतन जाता है, उनसे उनका सरकार उनके बच्चे पलते हैं, तो उसको जनता के लिए यहाँ रखा गया है। जिस दिन पुलिस रेगुलेशन एक्ट पे बदलाव ले आएंगे हम लोग, हमारी सरकारें नैतिकता का अपने पतन जो करती चली जा रही हैं, एक दूसरे के मनी माफिया मीडिया ये सब लोग तंत्र सब बेचा जा रहा है, तमाम तरह के लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ रहा है। ये महाभारत मचाने पर सरकार तुली है और इस महाभारत का अंत ये समाज करेगा, हमारी बहन बेटियां करेंगी, हमारे सब लोग इसको झुका करके रख देंगे। अगर ये देख लेना 2-4 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता तो आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी। पूरे खाप पंचायत से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भर जाएगा, पूरी दिल्ली भर जाएगी। किसान भी आ रहे हैं। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, मगर पार्टियों में आकर के राजनीति न करके आप सिर्फ बेटियों के सम्मान पर खड़े हो जाइए, आपको न्याय मिल जाएगा। आप बार बार तानाशाह बोलते हैं सरकार को, लोकतंत्र की हत्या, ये शब्द क्यों निकल रहा है बार बार? क्या जरूरत पड़े है शब्द को लाने की? आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा किस तरह से हत्या होती है? भाई प्रधानमंत्री चुना हुआ किसके लिए होता है? जनता के लिए। हम भारत के लोगों ने चुन करके उसको प्रधानमंत्री का एक वो दिया है दर्जा। हम तुमको बादशाह नहीं बना दिया, अकबरदीन इलाही, आपको राजा मानसिंह नहीं बना दिया। 5 साल के बाद जिस तरह बनाया है उस तरह से सड़कों पर ला देने का काम करेंगे। और जिस दिन हमारा ये समाज SC ST OBC माइनॉरिटी जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, जिस दिन ये हमारा समाज एक हो जाएगा उस दिन ऐसे मक्कार लोगों को कॉलर पकड़ करके कुर्सी से घसीट के फेंकने का जनता को राइट है। वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, कैसे आप धर्म जाति की बात कर रहे हैं? अमीरों का विकास और गरीबों का विनाश, गलत लाइन मत बोलिए। अच्छा हाँ जी, इसी का नतीजा है कि देखो समझिए कि 90 रुपए का रिफाइंड 150 का हो गया। और वो जो हैं अडानी जी वो 2 नंबर पे पहुंच गए। वो तो हिंडनबर्ग का धन्यवाद है कि उन्होंने सच्चाई खोज निकाली और सड़क पे आ गए, फिर बने बहुत नीचे आ गए। ये सिर्फ जुमला है। और ये जो कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ जुमला है। यही बोल रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया है, तो क्या नारा सक्षम होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं 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 नहीं, इनके जो नारे हैं, इनके जो नारे हैं, इनके जो नारे हैं, देखिए देखिए, इन्होंने छल कपट प्रपंच, छल कपट प्रपंच, ढोंग पाखंड पर आधारित ये मनुवादी सरकार, क्या जाने रेगुलेशन एक्ट क्या है, क्या जाने क्या कानून है। चौथी पास राजा, अब बताइए चौथी पास राजा डिग्री पर बोल रहे हैं आप? डिग्री दिखाने को तो मना है। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ डिग्री पर सवाल। कोर्ट तो बोला है डिग्री नहीं नहीं, जब आप हमारी बेटियों को सिलेक्शन करने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं तो क्या हमें अधिकार नहीं कि भाई आपके ऊपर सवाल उठ रहा है? विकास देखिए ना, डिग्री देखकर क्या का विकास है? कहाँ विकास है? विनाश ही विनाश चारों तरफ। अन्याय अत्याचार का चहुओर बोलबाला है, अन्याय अत्याचार का चहुओर बोलबाला है, और जिधर देखो जहाँ देखो घोटाला ही घोटाला है। अब न्याय की बात करती है। ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार जो चीजें कर रही है
तानाशाह भी उनको बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इस्तीफा देने की बात तो कर रहे हैं, जब जवाबदेही नहीं आएगी, कार्रवाई कहाँ तक लगता है कि हो पाएगी? नहीं, हम लोग संविधानवादी हैं, हम असंवैधानिक अमर्यादित शब्दों का तो खैर प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी देश के सामने हैं, ये जो बैठी हुई हैं बहन बेटियाँ, ये देश की शान है, प्रतीक चिन्ह है। जब इनके हाथ में तिरंगा होता है और मेडल होता है, पूरे भारतीयों का सीना जो है ना चौड़ा होता है, कोई मेरे देश के लिए कुछ किया है। आप देखिए ना, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर ने किसी का 2-4 बीघा ज़मीन जोत दिया था क्या? कोई फैक्ट्री खोल दी थी, कोई ईजाद किया था, खेल खेला था, उस खेल से शान बढ़ गया, कप जीत गए। तो ये बेटियां भी खेल ही खेली थी और इन्होंने भी देश का शान बढ़ाया। यानी भविष्य की भारत रत्न जो है कि दावेदार भी हो सकते हैं, इसी में से कोई मान सकते हैं ना। तो ये भारत की रत्न है भविष्य की, जो बैठी है सड़क पर। ऐसे में राजनेता इतने संवेदनहीन होंगे, सत्ता जिनके हाथ में है वो ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई तुम्हारा दर्द क्या है, क्या शिकायत है तुम्हारी, क्या तुम कहना चाह रही हो, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, किसने तुम्हारे साथ अत्याचार किया, चलो मैं बुलाता हूँ, पूछता हूँ। और यही पूछने में समय लगता है क्या? 10 मिनट का काम है ये साहब, इसमें 15 मिनट का काम नहीं है। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। सत्ता पर बैठे लोगों की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है इस मामले में। यही कारण है कि बहन बेटियां धरने में, आपको याद होगा सर्दी में आई थी लोग, आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, फिर धरने पर आ गई हैं। अब सरकार को जितनी जल्दी हो इनसे वार्ता करके इनके जो शिकायतें इनकी है उसका निवारण कर दिया जाए। ये देश हित में, राज्य में और सरकार के भी हित में है। अन्यथा धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से ये संदेश पहुंच रहा और देश में कोई बड़ा आंदोलन न खड़ा हो जाए, ऐसी शंकाएं हैं। एक अनुमान ऐसा लग रहा है, जो सोशल मीडिया को हम लोग सर्च करते हैं तो लगता है कि सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2013 में हम लोग जब सोशल मीडिया देखते थे तो जिस तरह की गतिविधि पाई जाती थी, सेम अब इस सरकार के बारे में उसी टाइप का कई पुराने वीडियोस लोग लगातार वायरल कर रहे हैं। मोदी जी के वो तमाम वायदे, वो लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो सम्मान और क्या, उस तमाम वीडियो को लोग काट करके अब धीरे धीरे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? याद दिलाने के लिए। उसके बावजूद भी अगर कुंभकर्ण की नींद ये सोए हैं तो ये साफ दर्शाता है कि इन्होंने ठान रखा है कि शायद जनता के वोट से हमें कुछ नहीं करना, या तो पंगा ईवीएम का जो बार बार उठ रहा कुछ तो है। इतना कॉन्फिडेंशियल नींद, इतना कुछ होने के बाद इस तरह का सो जाना, मैं समझता हूँ उनको जनता पे भरोसा नहीं है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा मुकदमे, जितने मुकदमे बृजभूषण शरण पर लगे हो उनकी लिस्ट जारी कर। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज से नहीं, ये सूचियां तो सोशल मीडिया पर पहले सपा डाल रही थी, कई पार्टियां डाल रही थी, अब इन लोगों ने भी डाला। बाज़ाब्ता वो बैनर लग चुका है, उसमें सारी धाराएं भी और डेट और किस किस थाने में है वो भी। अब इससे ज़्यादा डिटेल सरकार को क्या चाहिए? नो डाउट सरकार को ये लग रहा है कि जनता चिल्लाती रहे, हमारा मामला फिट है, 2024 में वैसे ही होगा जैसे 14 में हुआ, जैसे 19 में हुआ। दो तरह की बातें हैं। एक तो देश के लोगों को ये सोचना होगा कि क्या वाकई देश में ये जो राजनेताओं के द्वारा हथकंडा अपनाया जा रहा, अभी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम चल रहा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। निकाय चुनाव पर स्थानीय चुनाव होता छोटा सा, उसमें भी आप धर्म ला रहे हैं, उसमें भी जाति ला रहे हैं। तो राजनेताओं को एक, अभी कर्नाटक चुनाव में तो सुन ही रहे हैं, पाकिस्तान भी पहुंच गया वहाँ और पाकिस्तानी मतदाता भी पहुंच गया। भाजपा के नेता ने कहा कि हमें पाकिस्तानी वोट नहीं चाहिए। भाई इससे पहले आपको पाकिस्तानी वोट मिल रहा था क्या? जिसको पहले से मिल रहा होगा वही ना कहेगा अब नहीं चाहिए। ये भाजपा के नेता ने भी भाषण में कहा कि पाकिस्तानी का वोट हमको नहीं चाहिए। ये सारे मुद्दे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान कर के 10 8 9 साल तो खींच दिया। इनको लगता है कि इसी में मेरा 2024 भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आम जनों से अपील आपके चैनल से है कि आप मुद्दे को समझिए। मुद्दा जो आम जनों के हैं वो यही है जो आज यहाँ आपके सामने हैं। मान सम्मान, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, इस पर बहस बिल्कुल नहीं हो पाती है। और घूम घाम के हद तो यह है कि पहलवान बैठी हैं, इसमें अब क्षेत्रवाद लोग घुसेड़ रहे हैं कि हरियाणा की हैं, समाज को भी घुसाया जा जाट, देखिए जाति भी ला जाएगा। हद है कि नहीं है? कितना आश्चर्यजनक मामला है। मतलब कि वो जाट की बेटी, अच्छा
और हरियाणा की बेटी, मतलब हरियाणा भारत से अलग हो जाएगा क्या? जाट समाज भारत समाज का हिस्सा नहीं? अरे भाई उसके नाम के बगैर तो इतिहास ही भारत का अधूरा हो जाएगा। तो बड़ा विचित्र लोग माहौल बनाने में लगे। इनके जो आईटी सेल हैं वो लोगों का मेंटली डाइवर्ट करते हैं। अरे तुम क्यों जा रहे हो बिहार से चल के? वो तो हरियाणा वालों का मामला है, ताकि लोग ना आए। अरे कई लोग अभी देखिए बिहार, यूपी, बिहार लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो उसको एक खास जाति पर रोक दिया जाए, नेता भी खास जाति के पहुंचे, ठीक है, और कह दिया जाए देखो देखो जयंत गया ना, देखो फला भूपेंद्र हुड्डा गए ना, मतलब वो जाट का मुद्दा। अरे ये जाट का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा, भारत का मुद्दा, भारत की शान का मुद्दा है, भारत के मान का मुद्दा, भारत के सम्मान का मुद्दा। और मैं कह रहा हूँ ये जो बैठी है हमारी बहनें, ये भारत की भविष्य में भारत रत्न लेने की दावेदार भी हो सकती हैं। इसलिए हमें इन तमाम भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से, क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर इनके समर्थन में देश के लोगों को आना चाहिए और सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो इनको न्याय दें और बृजभूषण शरण सिंह पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो फौरन करें। जी, बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया है कि वो भावुक होते हुए एक कविता सुना रहे हैं, तो क्या लग रहा है वही जैसे ये बोल रहे कि रुख बदला जा रहा है, क्या लग रहा है वैसा कुछ कोशिश हो रही है? भाई चोर जब ये समझ लेता है, कोई भी विक्टिम का चोर है यानी गुनहगार है, जब वो समझ लेता है कि अब सर से पानी जा रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, तो उन्होंने एक इमोशनल गीत गा करके अपनी 4 लाइनें वो ये बता दिया है कि अगर न्याय में वो न्याय जीत गया तो मैं जीते जी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं मृत्यु को कबूल कर सकता हूँ। जीत मृत्यु। गाने की बात आ गई, गाने कब लगे? बिरहा गाते थे क्या पहले? कविता बोली, नहीं तो पहलवानी करते थे। तो पहलवान को मैदान में आके बात करनी चाहिए, ठीक है, अब वो कविता कर रहे हैं। पहलवान को मैदान में आके बात करनी चाहिए। वो कोई गायकार रहे नहीं हैं जो गा कर सुना रहे हैं। अगर बिरहा गायकार होते तो अभी बिरहा गाते तो हम लोग सुनते कि क्या क्या दर्द है। बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का प्रयास है और इस प्रयास को हम लोग विफल करेंगे। अच्छा, मतलब साथ खड़े हैं जब तक बेटियां एकदम चट्टानी ताकत के साथ खड़े हैं, ये नहीं कि आए गए, हम लोग एकदम कंटिन्यू हैं यहाँ। तो क्या लग रहा है कि ज्यादा लंबा आंदोलन चल जाएगा कि सरकार कोई बात नहीं है। अरे यहाँ आंदोलन का इतिहास रहा ना, आंदोलन ने सत्ता बदल दिया है। किसान आंदोलन आपके नजरों के सामने रहा, सीए एनआरसी का आंदोलन रहा, इससे पहले जेपी आंदोलन रहा। आंदोलन की तो धरती ही है यहाँ, आंदोलन से ही तो सुधार होता है। तो आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो क्या थक जाएंगे क्या? भारत के लोग थकते नहीं हैं। 90 साल तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भगाए ना, फिर जेपी आंदोलन हुआ, सत्ता बदला कि नहीं बदला, फिर अन्ना आंदोलन हुआ, फिर सत्ता बदला। आंदोलन होगा। अगर आंदोलन ही सरकार चाहती है कि बगैर आंदोलन के नहीं न्याय देंगे तो लोग आंदोलन भी करेंगे, कौन पीछे हट रहा है? अच्छा जी, मतलब सब लोग साथ हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये लोग हमारे साथ मौजूद थे, पूरा समर्थन पहलवानों को दे रहे हैं। महिला जो यहाँ पर बैठी हुई हैं सेक्सुअल असोल्ट के खिलाफ, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे ही मुद्दे जनता लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।